जय श्री राम। हम लोग भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय का उद्घोष करते हैं, लेकिन आज के समय में गौ माता हमारे लिए पूजनीय नहीं रह गई। ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जिससे गौ माता की दुर्दशा, गंगा माता गंदा हो गई, प्रदूषण युक्त हो गई, धरती माता भी पवित्र नहीं रह गई। रासायनिक खादों और रासायनिक दवाइयों के द्वारा अपवित्र हो गई। उन्हें पवित्र सिर्फ गौ माता ही करती थी, जो आज निष्प्रयोज होती जा रही हैं। किसान उन्हें स्वीकार करने में, उनकी सेवा करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। ये परिस्थितियाँ उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो बहुत बड़े बुद्धिमान लोग हैं। बुद्धि हमेशा असत्य को धारण करती है, संसार को धारण करती है, शब्द को धारण करती है। सत्य को धारण करने की इसमें क्षमता नहीं है। जितने जब बड़ा बुद्धिमान, उतने बड़ा असत्य, उतने बड़ा पापी, उतने बड़ा अपराधी है वो। हमारे भारत संस्कार और संस्कृति के शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ बुद्धिमताम, बुद्धि को मारने की व्यवस्था, बुद्धि को नतमस्तक होने की व्यवस्था ऋषियों ने बताई है। रावण के 10 शीश थे। 10 शीश का पर्याय हमारी 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों से 10 तरह की बुद्धि विचार उत्पन्न होते हैं, वही 10 शीश है। रावण को राम ने सर काट करके नहीं मार पाए। कारण था कि सर काटने से व्यक्ति का शरीर समाप्त हो सकता है। शरीर एक कपड़े की भांति है, जिसे ये आत्मा निष्प्रयोज होने पर इसका त्याग कर देती है। रावण को मारने के लिए हृदय में बाण नहीं चलाया परमात्मा ने, क्योंकि हृदय में, रावण के हृदय में सीता होती है। आज भी रावण के हृदय में ही सीता है। सीता को ही रावण चुराने की व्यवस्था सदियों से बनाता रहा है। सीता का पर्याय लक्ष्मी है और सीता के दिल में राम बसते हैं, इसलिए रावण के हृदय में नहीं मारा। विचार नाभि चक्र में पैदा होते हैं। जब तक विचार व्यक्ति के अंदर होते हैं तब तक वो रावण होता है, और विचार जब तक समाप्त नहीं होते तब तक उसकी मृत्यु नहीं भी होती है। उसका जिस तरह से नदियाँ पहाड़ों से समुद्र की तरफ बहती हैं, समुद्र से सूर्य के वाष्पोत्सर्जन द्वारा फिर बर्फ़ जम करके पहाड़ों पर जमती हैं, फिर सूर्य के गर्मी से पिघल कर बहती रहती हैं। यही संसार का नियम है, यही जन्म मरण का सिद्धांत है। आपके लिए जो कहता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, ये करूँगा, ये कर रहा हूँ, उससे बड़ा झूठ, उससे बड़ा असत्य, उससे बड़ा विश्वासघात आपके साथ कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य यही है कि ये शरीर
कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर नारी है, सीता हैं, और इसमें राम जो स्वर के रूप में, प्राण के रूप में आप में हैं, वही राम हैं। इन्हीं राम और सीता की जोड़ी ही संसार और सृष्टि है। लोग वैभव के पीछे, धन के पीछे आज भाग रहे हैं। हमारे ऋषियों ने इनके पीछे भागने की बात नहीं की। धर्म को अगर आप धारण करें, धर्म नानक नाम जहाज है, ये जहाज रूपी नाम है, इस पर आप बैठ जाएं तो इस भवसागर से आप पार हो सकते हैं। अगर आप धर्म को धारण करेंगे तो सीता आपके पास स्वयं चलती चली आएंगी, उनके पास भागने की ज़रूरत नहीं है। यानी वैभव, लक्ष्मी, संसार की संपूर्ण संपदा आपकी गुलाम, आपकी सेवा करेगी, आपको उनके पास जाना नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी, जन्म मरण से ऊपर, जस अपजस से ऊपर, सुजस की बात किया। लेकिन आज के समय में हमारे देश को ऐसे लोग चला रहे हैं, ऐसा संविधान चला रहा है। लोग कहते हैं जातियों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जाति है कहाँ? ना हमारा सनातन धर्म स्वीकार करता है कि कोई जाति है, ना आज की परिस्थितियों में छुआछूत के रूप में जैसे पहले था कि जात थी, आज वो भी समाप्त हो गया है। जात सिर्फ संविधान पैदा कर रहा है, संविधान ने जात पैदा किया है। और हमारे ये पॉलिटिक्स जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इन्होंने ही जात को पैदा किया है। अगर आपको भारत माता की जय कहते वाले, या तो आप भारत को जानते नहीं हैं, या तो स्वयं दूसरे को धोखा देने के लिए, विश्वासघात करने के लिए आज हमारे संत लोग, संत समाज सबको संगठित करने में लगा है। लेकिन संगठित वो करता जा रहा है, संविधान हमारी व्यवस्था सबको विसंगत करती जा रही है। इसलिए दोबारा जब चुनाव हो 2024 का या आगामी विधानसभाओं का, तो उसमें प्रत्याशियों का चुनाव ना हो, उसमें पार्टियों का चुनाव ना हो, उसमें भारत और गैर भारतीय व्यवस्था के बीच में चुनाव होना चाहिए। जो भारतीय लोग हैं, भारत को समझते हैं, जानते हैं, संस्कृति और संस्कार को स्वीकार करते हैं, उनका चुनाव होना चाहिए। तभी ये भारत में भारत माता की जय होगी। जिस दिन भारत माता की जय हो जाएगी, पूरे विश्व में आपका तिरंगा लहराएगा, सब जगह अमन और शांति होगी, सब लोग सुख शांति समृद्धि को अनुभव कर पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।